हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। बेटा लास्ट लेक्चर में अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। लास्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उस प्रॉब्लम को मैंने चार्ज कंजर्वेशन मेथड से बताया था। किसी भी नोट पे चार्ज कंजर्वेशन मेथड का किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ये मैंने बताया था। उसी क्वेश्चन को मैं इस वाले लेक्चर में लूंगा और उसको बेटा अपन लोग केवीएल से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन यही वाला था कल कल मतलब लास्ट लेक्चर में। ओके, चलिए अब इसको किस मेथड से कर रहे हैं अपन? केवीएल से करना चाहते हैं। चलिए अपन ने एज्यूम कर लिया, डायग्राम यही है। मैंने एज्यूम कर लिया कि यहां से Q1 जा रही है। पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम को बेटा कॉपी कर लेता हूं। ओके, चलिए यहाँ पे बेटा मैंने मान लिया कि यहां से I1 करंट सॉरी Q1 चार्ज जा रहा है। ठीक है, पास हो रहा है। मान लिया Q1 चार्ज जा रहा है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये Q1 अगर इधर जाएगा तो इधर प्लस इधर माइनस। ओके, चलिए इधर से भी Q1 ही पास होगा बेटा। ओके, चलिए इधर से एज्यूम कर लिया कि इधर से Q2 पास हो रहा होगा, तो ये बैटरी का टर्मिनल प्लस, ये वाला माइनस। तो Q1 चार्ज सॉरी Q2 चार्ज अगर इस कैपेसिटर में एंटर होगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और इधर बेटा Q2। अब Q1 Q2 दोनों मिला के बेटा इस वाले ब्रांच में चले जाएंगे, Q1 प्लस Q2। ओके, और ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी का टर्मिनल प्लस वाला, ये माइनस वाला। इधर से क्या निकलेगा, Q1 प्लस Q2, और वापस इधर क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा Q1, इधर चला जाएगा Q2। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें लगाता हूं केवीएल इस डायरेक्शन में। इसको मान लिया मैंने नंबर 1। ओके, इसको मान लिया मैंने नंबर 2। ओके, इसमें तो लगा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में केवीएल और इसमें इस डायरेक्शन में केवीएल। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे केवीएल को सोल्व करता हूं, ध्यान से देखना। अप्लाई केवीएल इन फर्स्ट लूप। केवीएल बेटा हमेशा फर्स्ट लूप में लगता है। और क्या होता है केवीएल, ध्यान से सुनना। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप प्लस टोटल पोटेंशियल गेन का जो समेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक सेकेंड, इधर जा रहा हूं बेटा मैं इसमें। ओके, पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूं, किधर जा रहे हैं अपन। चलिए अपन इधर जा रहे हैं बेटा। अगर अपन इधर जा रहे हैं तो बाद में क्या आ रहा है, प्लस, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है अपने को, गेन हो रहा है। तो ये लिख दिया मैंने 10 वोल्ट। आगे गया बेटा, क्या है माइनस, और Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, Q बाई सी। चार्ज कितना है, Q1, और बेटा ये ले लिया मैंने 1 माइक्रोफेरेड चार्ज सॉरी कैपेसिटी, कैपेसिटर की। ओके, चलिए अब आगे गए, इधर आए बेटा। किधर आए अपन, इधर से पास होते हुए यहां तक आ गए। ओके, अब मैं इधर जाना चाह रहा हूं। अब इधर जाऊंगा तो माइनस आ रहा है, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस। अब देखो चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में कितना बेटा, 2 माइक्रोफेरेड। लेकिन अपन 2 लिखेंगे क्यों, क्योंकि चार्ज में फिर माइक्रोकुलम में ले लूंगा। फिर आगे आया मैं, तो क्या है बेटा, प्लस। तो मतलब प्लस कितना, 25 वोल्ट, प्लस 25 वोल्ट, क्योंकि ये मेरे को पोटेंशियल गेन दे रहा है, इसलिए प्लस इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस लूप में अपन ने सारे
क्या ले लिए बेटा, जहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था यहां तक का तो ले लिया, इधर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहीं से स्टार्ट हुए थे अपन इसी जगह से और यहीं पे वापस आ गए अपन। तो यहां से Q1 निकाल लेते इस इक्वेशन से, Q1 Q2 में एक इक्वेशन बन जाएगा। देखिएगा 10 माइनस Q1 माइनस Q1 बाई 2 माइनस Q2 बाई 2 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखिए 10 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 35। तो इसको तो इक्वेशन के इधर ही रख दिया, अब इनको उधर लेके जाता हूं मैं, तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3/2, 3/2 Q1 प्लस ये माइनस का Q/2 है उधर जाएगा प्लस का Q/2 हो जाएगा, तो प्लस Q/2। ओके चलिए मैं क्या करता हूं यहां से बेटा 2 एलसीएम ले लेता हूं, 2 एलसीएम लूंगा तो 3Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70 और ये क्या होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा। ओके चलिए अब मैं करता हूं सेकेंड लूप में केवीएल अप्लाई। अप्लाई केवीएल इन सेकेंड लूप। ओके किस तरह अप्लाई करा बेटा, इस तरह अप्लाई करा है, तो यहां से चलना स्टार्ट होता हूं। देखो क्या आया +3 वोल्ट, ठीक है चलिए +3, इसके बाद इधर आगे जाओ, फिर बेटा इधर जाते हैं, क्या आया कैपेसिटर आया, कैपेसिटर पे क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, तो Q2 अपॉन बेटा 2, फिर आगे गया, फिर इधर आएंगे, अब क्या आया माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2। ओके चलिए यहां तक खत्म हो गया, इधर आए कितना आया +25 इज इक्वल टू 0। मतलब मैं इस पूरे लूप में बेटा क्या लिया है मैंने, जो सेकंड वाला प्लेट है चाहे बैटरी का हो चाहे फिर कैपेसिटर का हो वो वाला मैंने लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने पोटेंशियल गेन और ड्रॉप समझा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो अपन यूं बोल सकते हैं अगर सेकंड वाला टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, और सेकंड वाला अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है। इसको सोल्व कर लेता हूं मैं, सॉरी ये 3 वोल्ट नहीं है बेटा ये 30 वोल्ट है। ओके चलिए ये 30 और 25 कितना हुआ 45, ये 45 तो मैंने इक्वेशन के इधर ही छोड़ दिया। ओके ये बेटा -Q/2 ये -Q/2 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 -Q को इक्वेशन के उधर लेके गया तो ये +Q2 और इधर से कितना है -Q/2 उधर गया +Q/2 Q1/2। इसको और सिंप्लीफाई करते बेटा, ध्यान से देखना Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 और ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके चलिए अब देखना ये क्या है अपने पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये वाला बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन सेकंड से मैं Q1 का वैल्यू Q1 इज इक्वल टू 90 माइनस 2Q2 ये किस में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, देखना ध्यान से 3Q1 का वैल्यू 90 माइनस 2Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70, ये होगा बेटा 270 माइनस 6Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70। इसको और सोल्व किया बेटा तो ध्यान से देखना ये कितना आ जाएगा
-5Q2, -5Q2 को इक्वेशन के उधर लेके गया तो 5Q2, ये 70 बेटा इक्वेशन के इधर लेके आया तो 270 - 70 200। ध्यान से देखिएगा, Q2 इज इक्वल टू 200/5, ये आया 40। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए 30 + 25 55 होता है, ये 55 होना था। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ इक्वेशंस को, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड में पूरा यहां से कट कर देता हूं बेटा। ये ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। 30 + 25 को तो लिख दिया बेटा मैंने 55, ओके, -Q2/2 माइनस Q1/2 -Q2/2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलके बेटा Q2, तो Q2 इक्वेशन के उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस Q2। ये Q1/2 इक्वेशन के उधर जाएगा बेटा तो प्लस Q1/2 बन जाएगा, प्लस Q1/2 इज इक्वल टू 55। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, तो Q1 + 2Q2 इज इक्वल टू 55 टू जा कितना होता है बेटा 110। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इक्वेशन 2 से बेटा Q1 का वैल्यू निकाल रहा हूं। Q1 इक्वल टू 110 माइनस 2Q2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, 3Q1 का वैल्यू बेटा 110 माइनस 2Q2, ओके, प्लस ये तो Q1 का वैल्यू रख दिया, प्लस Q2 है यहाँ पे, Q2 इज इक्वल टू 70। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा, ओके, 330 माइनस 6Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते इसी में ही। ध्यान से देखना, ये दोनों सोल्व होके -5Q2 इक्वेशन के उधर लेके जाऊंगा तो 5Q2, ओके, इसको इधर लेके आया बेटा, 330 में से क्या माइनस करना है, 70 माइनस करना है, कितना आएगा बेटा 260, 260, ओके, तो Q2 इज इक्वल टू 260/5, तो ये आ गया बेटा 52। मीन्स मेरे पास Q2 कितना आया, ध्यान से देखिएगा, Q2 आया अपने पास बेटा, Q2 इज इक्वल टू 52 माइक्रोकुलम। ओके, चलिए Q2 आ गया, अब Q2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो सेकंड में, तो Q1 प्लस 52 टू जा बेटा कितना होता है 104 इज इक्वल टू 110, तो Q1 आ गया मेरे पास 6 माइक्रोकुलम, ओके, और जो Q1 प्लस Q2 है ये आ जाएगा अपने पास 52 + 6 कितना हो गया 60 माइक्रोकुलम। देखिएगा लास्ट लेक्चर का जो लास्ट में क्वेश्चन था उसको अपन ने केवीएल सॉरी नोट पे चार्ज कंजर्वेशन से सोल्व किया था, तो बेटा उसके अंदर भी यही आया था। देखिए ये जो Q2 था वहां पे भले चाहे Q1 था Q2 था उससे मतलब नहीं है, इस ब्रांच में जो चार्ज था बेटा उसका वैल्यू कितना आया था 52 माइक्रोकुलम। इस वाले ब्रांच में मतलब इस कैपेसिटर पे जो चार्ज था उसका वैल्यू कितना 6 माइक्रोकुलम, और इस वाले ये मिड वाली जो लाइन है बेटा इसके अंदर जो चार्ज आया था वो कितना आया था 60 माइक्रोकुलम।
ओके, तो ये अपन दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ये सारे मेथड एज इट इज बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होंगे। वहां पे क्या होगा, कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस यूज आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन सोल्व करते बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये इस तरह का सर्किट डायग्राम है अपने पास। पहले तो मुझे बताइए कितने लूप बन सकते हैं यहाँ पे। अब बेटा देखो, यहाँ पे एक लूप तो यहाँ पे बन सकता है, दो, तीन, एक आउटर, चार, फिर बेटा एक यहाँ बन सकता है, पाँच, छ, ठीक है। मतलब काफी सारे लूप बना सकता हूं मैं। देखिए भाई, एक तो यहाँ पे, ओके, चलिए, एक यहाँ पे, ओके, एक यहाँ पे, एक बेटा आउटर वाला, ये आउटर वाला, चार तो हो गए। चलिए, इसके बाद एक ये और एक ये। ओके, तो कितने बन सकते हैं, छह बन सकते हैं। अब छह लूप बन गए बेटा, तो फिर अपन क्या करेंगे, लूप में इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो जो अपना केवीएल मेथड है ये यहाँ पे क्या बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो अपन क्या करते हैं, जो अपन ने पढ़ा बेटा नोड पे, क्या पढ़ा, चार्ज कंजर्वेशन का मेथड, उस वाले मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, चार्ज का डायरेक्शन इधर मान लेता हूं। भाई अपने को इस जगह पोटेंशियल ड्रॉप बताना, इस जगह पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, अगर मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पता लग जाए, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पता लग जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर दूंगा, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा। ओके, चलिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान से देखना, डायग्राम को तो पहले मैं अगले पेज पे प्लेस कर लेता हूं बेटा। ओके, चलिए, ये अपना डायग्राम हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक सेकेंड, इस जगह एज्यूम कर लिया कि ये V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है। ओके, चलिए, इस जगह का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। मैंने मान लिया 4 है, तो इधर का क्या लेना पड़ेगा, फिर जीरो, इधर का जीरो, तो इधर का भी जीरो, इधर का भी जीरो, और यहाँ का भी जीरो। जब यहाँ का जीरो है बेटा, तो यहाँ का 2, जब यहाँ का जीरो है, पॉजिटिव प्लेट अगर जीरो है तो नेगेटिव प्लेट है, तो ये हो जाएगा -4 वोल्ट। ओके, लगभग लगभग हर नोड का मुझे क्या पता लग चुका है बेटा, पोटेंशियल पता लग चुका है। अब मैं यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाता हूँ इस जगह पे, फिर यहाँ पे लगा लूंगा। ओके, चलिए, यहाँ पे सोल्व करूंगा बेटा, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, V1 -4 इंटू 2, ये वाला आ गया, ये वाला चार्ज आ गया, मतलब इसके अक्रॉस जो चार्ज आ रहा है वो आ गया। अब इसके लिखा लेता हूं मैं, तो V1 -2, V1 -2 कितना, इंटू 2। चलिए, इधर बेटा V1 -V2, भाई यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V2 है, तो V1 -V2, मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन इधर है, तो V1 -V2 इंटू 2 करने से क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। देखिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, और कॉमन लिया बाहर, तो बेटा यहाँ पे आया V1 -4, यहाँ पे आया प्लस V1 -2, यहाँ पे आया प्लस V1 -V2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कहाँ चला जाएगा, जीरो में। देखिए, एक V1, दो V1, 3V1, तो यहां से आया 3V1 -V2, और बेटा ये 4 और -2, -6 इक्वल टू में जाके +6, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैंने चार्ज के ऐसे वैल्यू नहीं लिखे यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 ऐसे नहीं लिखे। ठीक है, अब मैं इस जगह पे लगाता हूं बेटा, चार्ज कंजर्वेशन कहाँ पे, जहां पे V2 है वहां पे सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले इस वाले
चार्ज के लिए देखते हैं। तो V2 माइनस V1 इंटू टू, V2 माइनस V1 इंटू टू। अगर कोई इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। पिछले वाले लेक्चर के लास्ट सेक्शन में देखे बेटा, ये वाले मेथड मैंने बताया कि किस तरह किए जाते हैं। देखिएगा अब आ जाएगा प्लस V2 माइनस माइनस 4, तो V2 माइनस माइनस 4 मतलब V2 प्लस 4 इंटू टू, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। Q इक्वल टू CV होता है, तो C तो कैपेसिटेंस तो ये इंटू पोटेंशियल ड्रॉप ये। ओके, तो ये इस वाले ब्रांच का चार्ज आ गया। अब इस वाले का देखना ध्यान से, प्लस ये कितना है V2, इधर पोटेंशियल बेटा, इधर नहीं, यहां तो V2 रहेगा, यहां भी V2 माइनस जीरो, V2 माइनस जीरो इंटू टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए तो टू कॉमन लिया और बेटा वो जीरो में चला जाएगा, तो इधर कितना बचा, V2 माइनस V1 प्लस V2 प्लस 4 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो। देखो कितने V2 है, 3V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस 4। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 4। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, यहां से V1 का वैल्यू निकाल लेते बेटा। V1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3V2, ये किसमें पुट कर दूं मैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा, 3V1 है बेटा, तो V1 की जगह 4 प्लस 3V2, फिर क्या है माइनस V2, तो माइनस V2 इज इक्वल टू 6। ये तो आ गया बेटा 12, ये आ जाएगा 9V2 माइनस V2 इज इक्वल टू 6। इसको और सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, तो ध्यान से देखना, 9V2 माइनस V2 कितना आया, 8V2 इज इक्वल टू 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 कितना आ गया बेटा, माइनस 6 बाय 8, माइनस 6 बाय 8 मतलब माइनस 3/4 वोल्ट। ओके, चलिए तो अब इसको आगे, V1 का वैल्यू कितना आया, V1 इज इक्वल टू माइनस 3/4। इसको मैं किस में पुट कर दूं बेटा, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं। ओके, चलिए तो ध्यान से देखना, या इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। V1 का वैल्यू आ गया, अब V2 का निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, V1 आ गया। अब मैं यहाँ पे V1 का वैल्यू रख देता हूँ, माइनस 3/4। इस वैल्यू को मैंने पुट इन इक्वेशन सेकेंड, माइनस 3/4 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 4। तो ध्यान से देखना बेटा, माइनस ये 3/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3V2। एक सेकेंड बेटा, ये जो वैल्यू आया है, एक सेकेंड, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक सेकेंड, छोटा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए क्या, ये जो 3/4 आया बेटा, ये V2 का वैल्यू है, अपन ने V1 का लिख दिया था, V2 का। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकेंड में, तो V1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 और V2 का वैल्यू बेटा माइनस 3/4। ध्यान से देखना, V1 इज इक्वल टू 4 माइनस 9/4, तो V1 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/4। तो V1 कितना है बेटा, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, तो 7/4। ये आ गया मेरे पास V1। इसका मतलब मैं डायग्राम को यहां पे प्लेस कर लेता हूं।
ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां का पोटेंशियल कितना आया, -7/4। यहां का पोटेंशियल आया है 7/4V। और यहां का पोटेंशियल कितना है बेटा, -3/4। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को माइनस कर लो। ओके, वही यहां पे ड्रॉप हुआ है। तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1, ध्यान से देखना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 क्या आएगा, V1 माइनस V2। भाई ये अगर V1 है और ये अगर V2 है तो C1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। सॉरी सॉरी, C1 नहीं, कितना आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप बेटा, 7/4 -3/4, तो 3/4, तो 10/4, 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5 वोल्ट। इतना पोटेंशियल ड्रॉप बेटा इस C1 के अक्रॉस आया है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अगर अपन क्या करते बेटा, केवीएल लगा के, तो बेटा यहाँ पे 4 निकालना पड़ता। अगर यहाँ में 4 निकाल लेता, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कोई Q निकाल लिया, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी करना पड़ता। ठीक है, तो V क्या आ जाता, Q/C, ये वाला चार्ज अपॉन ये वाला कैपेसिटर, इससे क्या आ जाता, पोटेंशियल आ जाता है इसके अक्रॉस। तो आपको क्या करना है, केवीएल मेथड से बेटा इस ब्रांच में, ये वाली जो ब्रांच है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इस ब्रांच में कर वो सॉरी चार्ज निकालना है। उस चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देना, C2 से मल्टीप्लाई, सॉरी C का डिवाइड कर देना C1 का, तो क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा। सोल्व करके देखना बेटा, यही पोटेंशियल आएगा। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा अपने को पॉइंट ए और बी के बीच में, ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना है ये पूछा गया है। बी और सी के बीच में, बी और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में पोटेंशियल। ऑल्सो फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट, इस सर्किट में कितना एनर्जी स्टोर करेंगे, स्टोर कौन करेगा, ये कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर करेंगे ये अपने को पता करना है। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बेटा डायग्राम को प्लेस कर लेता हूं मैं। ये अपना डायग्राम मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब मुझे एक बात बताइएगा, एक सेकेंड, अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर इधर मैंने बेटा 100 वोल्ट मान लिया पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, जीरो, इस पे भी कितना होगा, जीरो, इस पे भी कितना होगा, जीरो, इस पे भी कितना होगा, जीरो। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100, ओके, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। ठीक है, तो मैं क्या मान सकता हूं कि ये जो पॉइंट डी है इसको यहां पे कनेक्ट करा हुआ मान सकता हूं इस तरह से। मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, देखिएगा एक सेकेंड।
इसको बेटा मैं यहां पे कनेक्ट करा हुआ मान सकता हूं, ठीक है। चलिए इसको यहां पे कनेक्ट करा हुआ मान सकता हूं, क्योंकि पहले जब ये यहां पे कनेक्ट था बेटा, तो यहाँ का पोटेंशियल 100 था, यहाँ का पोटेंशियल भी 100 था, इसका मतलब 100 पोटेंशियल एक जगह, तो इन दोनों के पॉइंट भी एक जगह मान सकता हूं मैं। उसी तरह बेटा यहाँ का पोटेंशियल कितना था, अगर ये पॉइंट पहले यहाँ पे कनेक्ट था तो 0, तो यहाँ का भी 0, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ मान सकता हूं। ओके चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मतलब ये सर्किट किस तरह का बन गया, मैं सर्किट को दोबारा बना लेता हूं। एक सेकेंड, देखिए बेटा मतलब इस सर्किट को मैंने इस तरह से बना लिया। ओके चलिए, ये कितना है 1 माइक्रोफेरेड, ये बेटा 3 माइक्रोफेरेड, ये वाला 1 माइक्रोफेरेड। ओके ए और डी पॉइंट मैंने यहां पे मान लिए, क्यों मान लिए, क्योंकि ए ये था और डी ये था, दोनों पे पोटेंशियल क्या था बेटा, सेम था, तो ए और डी पॉइंट यहाँ पे मान लिए कि ए और डी पॉइंट यहाँ पर है, सी और ई पॉइंट यहाँ पर है, ऐसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है यहाँ पे पोटेंशियल 100, यहाँ पे भी पोटेंशियल 100, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ओके चलिए अब मुझे एक बात बताइएगा कि जो ये वाला ब्रांच है बेटा, ये जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच और ये ब्रांच, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना इस ब्रांच के अक्रॉस होगा। ओके तो इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है बेटा, 100 वोल्ट, ठीक है। और क्वेश्चन सुनिए अपना, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, डी और ई, ये डी पॉइंट है और ये ई है बेटा, तो डी और ई के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना बेटा, 100 वोल्ट। तो थर्ड वाले का तो आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डीई ब्रांच इज 100 वोल्ट। ओके चलिए तो यहां पे 100 है, यहां पे 0 है। ओके चलिए ऐसे भी बोल सकते हैं, डी का पोटेंशियल क्या पता है अपने को, 100 पता है वीडी पॉइंट का, और इसका ई का कितना पता है अपने को, 0। भाई इसका 100, इसका 0, तो वीडी माइनस वीई कर दो, वीडी माइनस वीई, तो वीडी कितना है 100 माइनस वीई कितना है 0, भाई उस पॉइंट का पोटेंशियल पता है अपने को, तो वीडी माइनस वीई 100 वोल्ट, ऐसे भी पता कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब अगर मुझे बी पे पोटेंशियल पता लग जाए, देखो मुझे बी सी निकालना है, ए बी निकालना है, ये थर्ड वाले का आंसर तो आ चुका है, ये आंसर तो आ चुका है, अब मुझे ये और ये पता करना है, तो इनके लिए देखो मुझे ए और बी का पोटेंशियल, देखो ए का पोटेंशियल पता है, जो ए पॉइंट है, देखिए ए का पोटेंशियल पता है, डी का पता है, सी का पता है, ई का पता है, बी का नहीं पता, और इन दोनों में बेटा देखो बी का यूज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल पता कर लेता हूं बेटा। ओके बी पॉइंट का पोटेंशियल पता करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा बेटा, इस ब्रांच में चार्ज पता करना पड़ेगा। ओके अब यहां पे चार्ज पता करना देखो मुश्किल है, ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। चलिए इस डायग्राम को अपन बेटा यहां पे प्लेस कर लेते हैं, एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए ये 3 माइक्रो फेरेड और ये 3 माइक्रो फेरेड, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल में, इसी तरह 1 माइक्रो फेरेड और बेटा ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व कर लेते हैं।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और 1 और 1 2। तो ये बेटा इसका इक्विवेलेंट उस तरह बन जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो कितना हुआ 6 माइक्रोफैरेड, और ये बेटा 2 माइक्रोफैरेड। एक बार चेक कर लेते हैं, 336112। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है इस वाले ब्रांच में, केवीएल लगा देता हूं बेटा मैं। ओके, ये लूप 1 मान लिया और इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं केवीएल, देखो मुझे क्यू चार्ज पता करना है यहां पर। ठीक है, क्यों पता करना है, ध्यान से सुनना। अगर बेटा मुझे यहां पे अगर चार्ज पता लग जाए, ठीक है, यहां पे अगर चार्ज पता लग जाए तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से। चार्ज का डायरेक्शन इधर रहेगा भाई, चार्ज इधर जाएगा। ओके ध्यान से देखिएगा। अब अगर यहां पे चार्ज पता लग जाए बेटा, तो यहां पे क्या है वी है, तो वी है। ओके, यहां का पोटेंशियल, फिर इधर प्लस माइनस, इधर क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो माइनस पोटेंशियल ड्रॉप क्यू बाय भाई क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा क्यू बाय सी। तो यहां पे चार्ज मान लिया अगर Q1 है बेटा, तो Q1 बाय सी कितना है 6, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा, VB के इक्वल। ये मैंने बताया था, मतलब मैंने यहां से यहां तक केवीएल अप्लाई कर दिया। ओके, इज इक्वल टू VB। तो देखिए ध्यान से, मुझे VA पता है, अगर मैं Q1 निकाल लूंगा तो मुझे उसका वैल्यू भी पता लग जाएगा, इससे मुझे VB का वैल्यू पता लग जाएगा। और जैसे अगर मुझे VB का वैल्यू पता लगा, VB का पता लगते बेटा मैं VA माइनस VB से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ, VB VC के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ। ओके, चलिए तो इसी को सोचना अपने को कि बेटा VB को कैसे निकाला जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे अगर बेटा चार्ज Q1 लूंगा, इधर भी Q1 आएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा, तो मुझे केवीएल बेटा दोनों लूप में अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा मेथड। ओके, चलिए मुझे यहां का वोल्टेज पता है बेटा 100 वोल्ट है। ठीक है, यहां का वोल्टेज 100 वोल्ट पता है। अब ये 100 वोल्ट बेटा इस पूरे में भी 100 वोल्ट है, और यहां भी 100 वोल्ट है। अब ये जो 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट बेटा इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी 100 वोल्ट है। ओके, और इधर भी 100 वोल्ट है। अब यहां पे जो 100 वोल्ट है, ध्यान से देखना, यहां पे जो 100 वोल्ट है इस ब्रांच में, उसको मैं क्या कर सकता हूं, इसमें डिवाइड होगा थोड़ा बहुत इसमें होगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज कहां पे डिवाइड होता है बेटा, सीरीज में डिवाइड होता है। ओके, चलिए अगर ये मैंने C1 ले लिया, ये मैंने C2 ले लिया, मैंने मान लिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V1। अब मुझे V1 निकालना है, तो ध्यान से देखना, और नेट V कितना है इसके अक्रॉस बेटा, देखो Q निकाल के भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा आसान तरीका या सिंपल मेथड बता रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने V1 मान लिया, और ये पूरी ब्रांच में कितना वोल्टेज है बेटा 100 वोल्ट। कैसे पता लगा भाई, इसके पैरेलल में ये 100 वोल्ट लगा हुआ है। ओके, चलिए अब ये 100 वोल्ट क्या होगा, एक तो यहां पे डिवाइड होगा और एक यहां पे डिवाइड होगा। ओके, अगर इक्वल इक्वल कैपेसिटर होते तो बोल देते इक्वल इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इक्वल इक्वल नहीं है। तो 100 वोल्ट को अपने को बेटा इन सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे हुए, सॉरी कैपेसिटर लगे हुए, इन पे क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब इन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है या इन पे डिवाइड करना है। अब अपने को पता है Q इक्वल टू क्या होता है CV, और बेटा सीरीज में Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है Q। Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूं V प्रोपोर्शनल 1/C। अब मुझे अगर V1 पता करना है, ध्यान से देखना,
मुझे अगर V1 पता करना है तो V1 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। V1 इज इक्वल टू V अपॉन C1 प्लस C2 इनटू, यहाँ पे क्या आएगा भाई, V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, C के, तो V1 है तो यहाँ पे C2 आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था बेटा। चलिए अब मैं क्या करता हूं, V1 इज इक्वल टू, ओके, V1 कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा V, कितना ये V कितना है मेरे पास 100, भाई 100 को ही मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 100 अपॉन C1 प्लस C2, C2 ये रहा, C1 ये रहा, 6 प्लस 2 8, ओके। और बेटा ये क्या है C2, और C2 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, और बेटा V1 आ गया मेरे पास 25, ओके। इसका मतलब ये जो V2 है बेटा, ये 75 आना चाहिए। चेक कर लेते एक बार। V2 इज इक्वल टू V अपॉन C1 प्लस C2, और यहां आ जाएगा C1, तो V2 इज इक्वल टू V है बेटा अपने पास 100 अपॉन C1 प्लस C2 है 8, और C1 अपने पास 6, ओके। 4 से तो ये 2 टाइम, 4 से ये बेटा 25 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, 25 3 जा 75 वोल्ट, ओके। तो इसके अक्रॉस V2 आ गया 75 वोल्ट, ओके। तो V1 और V2 आ गया बेटा। अब देखिए V1 कहां है बेटा, इसके अक्रॉस है, कितना आया 25 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इधर जो पोटेंशियल था और इधर पोटेंशियल था, इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 25 वोल्ट, तो मतलब VA माइनस VB कितना आया 25 वोल्ट, ओके। चलिए अब मुझे VA का पोटेंशियल पता है, यहाँ पे A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बेटा 100, ऊपर से चलता रहा अपना इधर से 100, तो 100 माइनस VB इज इक्वल टू 25, तो 100 माइनस VB 100 माइनस 25 कितना हो गया बेटा 75 इज इक्वल टू VB, तो VB का पोटेंशियल आ गया, ओके। और देखिएगा 75 ही आएगा, अभी देखना VB का, यहां का पोटेंशियल कितना बेटा, इस जगह का पोटेंशियल 0, ओके। तो VB माइनस VC कितना है 75, भाई VB ये और VC ये, तो VB माइनस VC मतलब V2, क्या V2 75, तो ये 75 वोल्ट, मतलब VB इज इक्वल टू 75 माइनस VC, और VC कितना बेटा 0, तो VB इज इक्वल टू 75 वोल्ट, ओके। चलिए अब ध्यान से देखना, अब मुझे क्या पता करना है, देखिए एक सेकेंड, क्या पता करना बेटा, ध्यान से देखिएगा, A और B के बीच में, B और C के बीच में, AB और BC के बीच में, तो बेटा AB के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है A और B के बीच में 25, तो ये भी आ गया, मतलब VA माइनस VB ये 25, ये फर्स्ट वाले का आंसर, और सेकंड वाले का आंसर B और C के बीच में VB माइनस VC ये भी आ गया 75, ओके। चलिए एक और मेथड बताता हूं भाई, अगर मेरे को यहां पे Q पता कर लिया मैंने, ओके, अगर मैं यहां पे बेटा Q पता कर लूं तो मैं क्या कर सकता हूं पता कर सकता हूं पोटेंशियल। देखिए ध्यान से कैसे पता करते हैं Q, मैं इस वाले को रफ कर देता हूं, ओके। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ये C ये E ये AD पॉइंट ये पॉइंट थे, ओके। चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, देखिए ये दोनों क्या है सीरीज में, इसमें जो करंट आएगा बेटा, सॉरी जो चार्ज आएगा वो सेम रहेगा, अगर Q1 चार्ज है तो पूरी ब्रांच में Q1 चार्ज रहेगा, ओके।
तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा एक सेकेंड। इसका इक्विवेलेंट कर लेता हूं बेटा मैं। ओके, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 6 × 2 अपॉन 6 + 2 8, 2 4 जा तो कितना आया 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। ओके, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 6 × 2 अपॉन 6 + 4, 6 + 2 8, 2 से 8 बेटा 4 टाइम, 6/4 मतलब 3/2। तो कहने का मतलब हुआ बेटा ये पूरा हट के कितना हो जाएगा, ओके, ये कितना हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड। एक सेकेंड, थ्री बाई टू माइक्रोफैरेड। ओके, चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा। ये दोनों क्या बेटा पैरेलल में। ओके, इसको भी मैं पैरेलल को भी सोल्व कर लेता हूं। ये बेटा 100 वोल्ट, पैरेलल को अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करूंगा तो डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं इन दोनों को। ओके, 3/2 + 1 मतलब 3/2 + 1 कितना हुआ 5/2। ओके, मतलब ये है 5/2 माइक्रो फेरेड। तो यहां से मान लिया Q 4 निकल रहा है, तो बेटा Q किसके इक्वल हो जाएगा, Q = कितना हो जाएगा Q, ध्यान से देखिएगा। Q = CV, C कितना है 5/2, V कितना है 100। ओके, मतलब 500/2 मतलब 250 माइक्रोकुलाम, 250 माइक्रोकुलाम। ओके, मतलब यहां से मान लिया यहां से कितना चार्ज पास हो रहा है 250 माइक्रोकुलाम। ओके, चलिए ये इक्विवेलेंट भी आ गया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखिए लेंदी है लेकिन सोचना समझा रहा हूं आपको कि किस तरह सोचा जाएगा। एक सेकेंड देखिएगा भाई, यहां से 4 निकल रहा है Q, इधर भी Q, इधर कितना आएगा Q1। अगर मैं Q1 पता कर लूं बेटा तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। भाई इस ब्रांच में कितना चार्ज गया Q1, तो अपने को पता है Q = CV होता है। ओके, अब इधर क्या है Q2। अब मैं क्या करूंगा चार्ज डिवाइड करूंगा, और चार्ज कहां पे डिवाइड होता है बेटा पैरेलल में डिवाइड होता है। ठीक है, और पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा वोल्टेज सेम होता है, मतलब Q प्रोपोर्शनल C होता है। जब मैं क्या डिवाइड करता हूं चार्ज डिवाइड करता हूं, तो Q1 = कैपिटल Q अपॉन C1 + C2। ओके भाई, ये C1 ले लेता हूं, ये C2 ले लेता हूं अगर। ओके, इनटू Q किसके प्रोपोर्शनल है C के, तो Q1 है तो यहां पे आ जाएगा C1। अब भाई देखना Q1 कैपिटल Q कितना है 250 अपॉन C1 + C2 मतलब सी इक्विवेलेंट कितना था बेटा 5/2। ओके, इंटू C1 कितना है 3/2। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 कितना है ध्यान से देखिएगा Q1 =
150 माइक्रोकुलम, यह है बेटा Q1। मतलब इस ए सी ब्रांच में चार्ज कितना आया, 150 आया। ओके, चलिए तो कहने का मतलब यह है कि इधर से अगर 250 माइक्रोकुलम चार्ज गया, इधर भी गया, तो इस ब्रांच में कितना आया बेटा, 150 माइक्रोकुलम। ओके, चलिए अब देखना ध्यान से, ये पॉइंट बेटा ए था। अब मुझे क्या पता करना है, इसके एक्रॉस बेटा, ए बी के एक्रॉस क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है अगर, तो ये V पता करना है, V1। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सी वी। अब Q तो कितना है बेटा, 150, C कितना है 6 माइक्रो इंटू V1, तो V1 क्या आ गया, 150 अपॉन 6 मतलब 25 माइक्रो, सॉरी 25 वोल्ट। ओके, अब देखिए पहले भी यहाँ पे 25 वोल्ट आया था, इसका मतलब VA माइनस VB क्या है बेटा, 25 वोल्ट। ओके, चलिए तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। मतलब VA माइनस VB कितना आ गया, 25 वोल्ट आ गया, और ये अपने को पता करना था। इसी तरह बेटा यहां पे भाई यही Q चार्ज जा रहा होगा एंटर में, भाई इधर भी क्या जा रहा है, यही वाला Q चार्ज जो 150 माइक्रोकुलम है, यही वाला चार्ज बेटा इस 2 माइक्रोफेरेड में जा रहा है। तो यहां से भी क्या करूंगा मैं, Q बाय C इज इक्वल टू V2। ठीक है, Q कितना है 150 अपॉन 2 V2 कितना आ गया देखो, 75 आ जाएगा, कैंसिल होके। तो मतलब VB माइनस VC कितना आ गया, 75, क्योंकि चार्ज का डायरेक्शन किधर है अपने, इधर है, तो VB माइनस VC 75 आएगा, ना कि VC माइनस VB। ओके बेटा, और यहाँ का वैसे भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ का 100 है, मतलब इधर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर VB पे पोटेंशियल आया, फिर पोटेंशियल ड्रॉप होके फिर 0 आ गया। ओके, चलिए तो आई होप समझ में आया होगा ये बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट। अब बेटा सर्किट में एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ CV²। ओके, सर्किट में एनर्जी कितना स्टोर होता है, इधर कर लेते हैं, हाफ CV²। तो U इज इक्वल टू हाफ, टोटल सी इक्विवेलेंट कितना बेटा, टोटल सी इक्विवेलेंट आया 5/2 इंटू 100 इंटू 100। ओके, चलिए अब ये 5/2 माइक्रोफेरेड है, तो बेटा माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶ भी लिख लीजिए। ओके, अब ये हो गया फेरेड में, ये हो गया वोल्ट में, अब इसको सोल्व कर लीजिए। U इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 5/4 इंटू इधर आएगा बेटा 10⁻⁻², इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इतना जूल आंसर आ जाएगा, मतलब 5/400 जूल, ये इतना एनर्जी बेटा स्टोर होगा इन टोटल कैपेसिटर में। ओके, अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल पूछा जाए तो बेटा प्रत्येक जगह का वोल्टेज पता करके, मतलब अगर यहाँ का पूछा जाए कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ पे कितना है, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल का V1, जैसे ये V1 पता कर लिया, V2 पता कर लिया, तो हाफ CV1², तो इसका एनर्जी आ जाएगा, हाफ C2V2², इसका एनर्जी आ जाएगा, हाफ ये वाला कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल, सॉरी इसके अक्रॉस V² मतलब 100 है बेटा, तो हाफ इंटू ये वाला कैपेसिटर इंटू V²। तो इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस भी एनर्जी स्टोर्ड का तरीका अपन पता कर सकते हैं, किस तरह से निकालना है। आई होप ये समझ में आएगा, क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का पर्पज मेरा कॉन्सेप्ट सिखाना था बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए बेटा,
क्वेश्चन गिवन है अपने को, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज पता करना है, और क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है ए बी सी और डी पॉइंट का। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि देखो यहाँ पे 10 वोल्ट मान लिया, यहाँ पे 0 मान लिया, एक ये गलती कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं मान सकते बेटा। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अपने को पहले से ही बेटा एक जगह अर्थ करके दे दी गई है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ कर दिया यहाँ पे, मतलब जो VC है, पॉइंट सी है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 दे रखा है, और VD, डी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है। अब अपन अपनी इच्छा से इधर का पोटेंशियल पता 0 नहीं मान सकते बेटा। ओके, बस अब 0 नहीं मान सकते इधर का, तो अब इधर का कितना है पता नहीं, तो इधर का भी कितना है पता नहीं। अगर ऐसा होता सिंपल, तो अपन यहाँ का 0 मान लेते, यहाँ का 10 मान लेते, ये 0 आ गया, ये बेटा यहाँ का 10 आ गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन। बस ऐसा नहीं है। ओके, तो क्या बोला गया है कि बेटा इन पॉइंट को क्या करा, किसी भी एक पॉइंट को अगर अर्थिंग कर दिया जाए, किसी भी एक जगह को, ठीक है ना बेटा, तो क्या करना है, इस नेगेटिव वाली को कभी भी भूल के भी 0 मत ले लेना। अगर इसको 0 ले लोगे तो फिर इसको 10 लेना पड़ेगा, तो ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब क्या करना है, पहले तो चार्ज पता कर लेते हैं। ये सेकंड वाले का, इन दोनों का तो आंसर पता लग गया, VC VD का। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे बेटा, अर्थ हो रखे, अर्थ या अर्थ से कनेक्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। चलिए, अब B और A का पोटेंशियल पता करना, A और B का पोटेंशियल पता करना अपने को। अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखना। पहले तो मैं हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज पता कर लेता हूं। अगर मान लिया इधर से चार्ज आ रहा है Q बेटा, तो इधर कितना जाएगा, Q1, इधर कितना गया, Q2। ओके, चलिए तो ये बात की बात है। पहले मैं इसको डायग्राम को, इक्विवेलेंट को सोल्व कर लेता हूं। मुझे ये बताइए, ये 2 और ये 2 बेटा, सॉरी ये 2 और 1 किस तरह सोल्व होगा, इसको मैं C1 बोल देता हूं। ओके, देखिएगा ध्यान से, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो C1 इज इक्वल टू क्या है सीरीज में, तो सीरीज में क्या करें बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन, दोनों का एडिशन कितना हो गया 3, तो 2/3। ओके, तो ध्यान से देखना, ऊपर सर्किट में भी बेटा क्या है, 2 और 1, देखिए यहाँ भी 2 और 1, तो ये भी कितना आएगा, 2/3, 2/3। ये भी कितना आया बेटा, 2/3, और इधर लगी हुई है बैटरी 10 वोल्ट की। ओके, ये भी कितना आया, 2/3। इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, इन दोनों कैपेसिटर को सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, C2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं बेटा पैरेलल में, 2/3 प्लस 2/3, तो बेटा ये आ गया 4/3 माइक्रोफेरेड। मतलब ये डायग्राम इस तरह बन गया, 10 वोल्ट और ये बेटा 4/3 माइक्रोफेरेड। मान लिया इसमें से Q चार्ज पास हो रहा है। ओके, तो बेटा Q इज इक्वल टू कितना आएगा, CV, C कितना है 4/3, V कितना है 10। ओके, चलिए तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि Q कितना आ गया, 40/3, ये आ गया अपने पास Q। ये तो Q इक्विवेलेंट आया बेटा, मतलब बैटरी के वहां से कितना चार्ज पास हो रहा होगा, 10/3। एक सेकेंड सॉरी, 10/3 सॉरी नहीं, 40/3। ओके, चलिए इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं बेटा। नेक्स्ट पेज के लिए
ध्यान से देखिएगा बेटा, इस डायग्राम को मैं किस तरह सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आई थिंक ये 2/3 था, इधर भी कितना था बेटा, 2/3, और ये था इधर 10 वोल्ट। ओके, चलिए बताइए, इधर से क्यू निकल रहा था अपने, क्यू कितना 40/3, और ये तो 10 वोल्ट की बैटरी। चलिए अब बेटा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस ब्रांच में मान लिया Q1 चार्ज आ रहा है, इसमें Q2 चार्ज आ रहा है। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। ओके, पैरेलल में क्या होता है बेटा, वोल्टेज सेम होता है, तो Q प्रोपोर्शनल क्या आया, C। तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 डिवाइड कर लेता हूं, तो Q1 इज इक्वल टू, Q1 देखना ध्यान से बेटा, Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2। भाई Q किसके प्रोपोर्शनल है, C के। देखिए यहाँ पे भी किया अपन ने। चलिए, तो Q1 कितना आ जाएगा बेटा, नेट Q तो है मेरे पास 40/3। ओके, और ये बेटा C1 प्लस C2 कितना आएगा, C1 प्लस C2, देखिए C1 ये रहा, C2 ये रहा, तो C1 प्लस C2 4/3। ओके, एक सेकेंड, C1 प्लस C2 4/3 इंटू C1 कितना है बेटा, जो Q1 में है, इसको C1 ले लेता हूं, इसको C2 ले लेता हूं। वैसे 2/3 बेटा इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से बेटा 10 टाइम कैंसिल, तो कितना है देखना ध्यान से, 20/3। ठीक है, Q1 20/3 है, मतलब 40 में से 20/3 इधर चला गया, तो 20/3 इधर जाएगा। ठीक है, 20/3 सिंपली ऐसा भी समझ सकते हैं बेटा कि देखो दोनों कैपेसिटेंस सेम है, तो इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Q1 भी कितना आया, 20/3। ओके, चलिए अब अपन अपने मेन डायग्राम को वापस से प्लेस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, इधर और इधर 20/3, इधर भी 20/3 माइक्रोकुलाम, इधर भी 20/3 माइक्रोकुलाम चार्ज जा रहा है। देखना ध्यान से, अब मुझे डी का तो पता है भैया पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, सी का भी मुझे पोटेंशियल पता है, वहां से तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो ए का पोटेंशियल पता करना है और बी का पता करना है, क्योंकि सी का तो क्या आ गया, Vc इज इक्वल टू 0 और डी का Vd इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब ए का पता करते हैं। अब ध्यान से सुना, पाथ ए बी, पाथ ए बी को यूज करता हूं बेटा मैं। ओके, ध्यान से देखना, चार्ज इधर जा रहा है बेटा, इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। ओके, तो वही वाला इक्वेशन, मतलब इसमें वो वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं अपन। ये है Vd, सॉरी एक सेकेंड, Vd इज इक्वल टू 0 और ये है बेटा Va। ओके, इधर चार्ज आ रहा है 20/3, इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेरेड, ये माइक्रोकुलाम। अब ध्यान से देखना कैसे सोल्व करते थे अपन इस वाले को बेटा, Va, ओके, यहां का पोटेंशियल लिख लिया, आगे बढ़ा,
चार्ज एंटर कर रहा है तो ये प्लस माइनस, फिर पोटेंशियल ड्रॉप माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू कितना है बेटा 20/3 अपॉन बाई क्यू इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू तो 20/3 लिख लिया अपॉन सी कितना है 2, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू VB, सॉरी VD इज इक्वल टू VD। ऐसे करते थे बेटा, एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा, VA, अब VD तो क्या बेटा ये तो 0 है, तो VA कितना आ जाएगा 10/3, VA कितना आ गया 10/3। ओके चलिए, अब जब VA 10/3 आ चुका है तो मैं क्या करता हूं, इस वाले सर्किट को भी सोल्व कर लेता हूं। अब मैं लेता हूं पाथ DB, पाथ DB को ध्यान से देखना बेटा, ये है VB, ये है VD इज इक्वल टू 0, ये बेटा प्लस माइनस, चार्ज इधर एंटर कर रहा है कितना 20/3 माइक्रोकुलम, इसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफेरेड। तो ध्यान से देखना, चार्ज इधर एंटर कर रहा है बेटा, ये वाला पोटेंशियल हायर तो VD, फिर सेकंड वाला देखो, जो सेकंड वाली प्लेट है वो माइनस है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा होगा ड्रॉप हो रहा होगा, तो माइनस क्यू बाय सी, क्यू कितना है 20/3 इंटू 1, इंटू कितना बेटा 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा VB के। अब VD तो क्या है, एक सेकेंड, जो VD है ये VD, ये कितना है 0, तो VB कितना आ गया अपने पास -20/3, ओके, और VA कितना है बेटा 10/3, VA इज इक्वल टू 10/3। अब मैं डायग्राम को बेटा फिर से प्लेस करता हूं, आंसर सारे आ चुके हैं, ओके चलिए, यहां का पोटेंशियल कितना है बेटा VA इज इक्वल टू 10/3, VB इज इक्वल टू -20/3, मतलब इस पॉइंट का भी कितना है -20/3, मतलब इस पॉइंट का भी क्या है 10/3। अब बेटा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करो, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल करो, देखो 10 आएगा, 10 माइनस -20/3, ओके ध्यान से देखना, 10 प्लस 20/3, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुआ शायद, देख लें दो एक बार, नहीं कुछ मिस्टेक नहीं है भैया, ये है 10/3, ओके, तो इस वाले पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को माइनस कर लेता हूं तो 10 आएगा, देखिए 10/3 माइनस 20/3, तो 10/3 प्लस 20/3 हो गया 30/3, और 30/3 मतलब आ गया बेटा अपने पास 10 वोल्ट, और ये देखिए 10 वोल्ट आ गया, इसका मतलब अपने आंसर करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और अमेजिंग प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे, ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।